दोस्तों, जीएसएम और एएसएम स्टॉक्स क्या होते हैं? कुछ लोगों ने हमसे यह सवाल पूछा है। हालांकि बहुत ज्यादा सवाल नहीं आया है हमारे पास ये, और शायद ये बहुत ज्यादा सवाल इसलिए भी नहीं आया है कि काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सेबी या फिर एक्सचेंजेस यानी कि एनएससी और बीएसई इस तरीके की एक लिस्ट बनाते हैं जहां पे कुछ स्टॉक्स को डाला जाता है जिनके अंदर मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं। यानी कि उनके फंडामेंटल्स कुछ बोल रहे हैं, प्राइस कुछ और बोल रहा है, सडनली किसी के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चालू हो जाती है। तो इस तरीके की लिस्ट एक बनाता है एक्सचेंज, जो आपके लिए रेडिली अवेलेबल होती है। और ये जो दोनों लिस्ट हैं ये एक तरीके से हमारे लिए रेड फ्लैग का काम करती हैं। यानी कि अगर हम किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं तो हमें देख लेना चाहिए वो एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में तो नहीं है। सो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये एएसएम और जीएसएम आखिर किस तरीके के स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस इनके ऊपर किस तरीके के एक्शन ले सकते हैं, एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए। बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम जीएसएम स्टॉक्स की बात करते हैं। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर, यानी कि स्टेज वाइज सर्वेलेंस होता है। जो क्राइटेरिया फुलफिल होता जाता है किसी स्टॉक का, उस हिसाब से उसी तरीके के सर्वेलेंस मेजर लगते हैं। और ये जनरली 4 स्टेजेस के अंदर लगता है। और किस तरीके के स्टॉक्स को जीएसएम के अंदर डाला जाता है? बेसिकली जिनके फंडामेंटल्स और प्राइस के बीच में मिसमैच बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि फंडामेंटल्स के हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा या तो प्राइस हो रहा है, यानी कि शायद किसी ना किसी तरीके का वहां पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है। और यहां पे किस तरीके के फंडामेंटल्स को ट्रैक करा जाता है? यहां पे आपके अर्निंग्स हो गए, बुक वैल्यू को देखा जाता है, उसकी नेटवर्थ को देखा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स देखे जाते हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखा जाता है, उसको एक बेंचमार्क से कंपेयर किया जाता है, साथ में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। सो मान लीजिए कोई एक स्टॉक जीएसएम की लिस्ट के अंदर आ गया, तो सबसे पहले वो स्टेज 1 के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, यानी कि वो हायर स्टेजेस होती जाएंगी। और उसके हिसाब से उसके ऊपर थोड़े से स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यानी कि स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस मेजर लगते जाएंगे। और ये किस तरीके के मेजर्स होते हैं? सबसे पहला मेजर होता है, इसके अंदर मार्जिन रेट को बढ़ा दिया जाता है। अगर हम किसी नॉर्मल स्टॉक की आज की डेट में बात करें तो हम खाली 20% से ही उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीएसएम स्टॉक लिस्ट के अंदर आ जाता है तो वहां पे मार्जिन रेट हो जाता है 100%। यानी कि आपको 100% पैसा चाहिए। 1 लाख के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपया अपफ्रंट चाहिए। फिर प्राइस बैंड को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट का जो मैक्सिमम बैंड है वो 5% या फिर उससे भी कम किया जा सकता है। किसी स्टॉक को ट्रेड फॉर ट्रेड के अंदर भी डाला जा सकता है। अब ये ट्रेड फॉर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड फॉर ट्रेड का मतलब है कि उस स्टॉक के अंदर इंट्राडे पॉसिबल नहीं है। या तो उस स्टॉक को आप उस पर्टिकुलर दिन पे खाली खरीद सकते हैं या फिर खाली बेच सकते हैं। दूसरे टाइप की पोजीशन यानी कि नेट ऑफ उस दिन आप नहीं कर सकते हैं। और जो हायर स्टेजेस हैं जैसे कि स्टेज 3, स्टेज 4, इस टाइप के स्टॉक्स में अगर आप परचेजिंग करते हैं तो वहां पे आपको एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट जमा करना पड़ता है अप टू 100%। यानी कि आपने ऐसे स्टॉक में अगर 1 लाख की पोजीशन बनाई तो आपको 1 लाख एडिशनल डालना पड़ेगा और वो कुछ महीने के बाद ही आपका रिलीज होगा। फिर एडिशनली हायर स्टेजेस के अंदर ट्रेडिंग और ज्यादा लिमिट की जा सकती है, यानी कि वंस अ वीक ही उसके अंदर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग होगी। इस तरीके के कुछ सर्वेलेंस मेजर्स लगाए जाते हैं। अब मैं आपको एक बार एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि आखिर ये जीएसएम फ्रेमवर्क के अंदर कैसे आते हैं स्टॉक्स। यहां पे देखिए, आपको 2 क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, पहला क्राइटेरिया है कि नेट वर्थ लेस देन 10 करोड़ अगर किसी स्टॉक की है और उसके नेट फिक्स्ड एसेट्स लेस देन 25 करोड़ के हैं, एंड उसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है यानी कि पीई मल्टीपल वो 2 टाइम्स ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 500 को यहां पे बेंचमार्क माना गया है, उससे 2 गुना है। एक तरीके से कहीं ना कहीं यहां पे छोटी कंपनीज की बात हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे कंपनीज के अंदर ये मैनिपुलेशन थोड़े ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर यहां पे क्राइटेरिया 2 पे अगर हम आते हैं तो क्राइटेरिया 2 में आप देखेंगे यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर किसी कंपनी का 25 करोड़ से कम है तो यहां पे भी एक तरीके से ये पेनी स्टॉक हो गया, यानी कि बहुत कम यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर कई बार वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, डिलीवरी लेने वाले भी कम होते हैं। सडनली यहां पे ट्रेडिंग बढ़ जाती है तो मैनिपुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे स्टॉक का पीई भी 2 टाइम्स ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स है। इस टाइप के स्टॉक्स को जीएसएम लिस्ट के अंदर डाला जाता है। और आप यहां पे पूरा डिटेल में देख भी सकते हैं। अगर हम नीचे आ जाएं तो किस तरीके के सर्वेलेंस मेजर लिए जाते हैं मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं ब्रीफली, लेकिन आपको यहां पे पूरा क्राइटेरिया डिटेल में मिल जाएगा। ये लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
साथ में आप ये जीएसएम की पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है एनएससी की वेबसाइट पे, तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आज की डेट में जीएसएम लिस्ट में है और कौन सी स्टेज में है। देखिए आपको यहाँ पे जीएसएम की स्टेज भी देखने को मिल रही है। सो ये हमने बात कर ली जीएसएम स्टॉक्स की। अब बात आती है एएसएम स्टॉक्स की। एएसएम की फुल फॉर्म है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। ये लिस्ट ऐसे स्टॉक्स की बनती है जहां पे सडनली प्राइस या फिर वॉल्यूम वेरिएशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पे? हाई लो वेरिएशन हो सकता है, यानी कि प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जा सकता है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कुछ ही लोग किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सडनली, तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, यानी कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस था और अगले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, इनमें सडनली क्या बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, किसी का ज्यादा है, उससे भी एएसएम की लिस्ट बनती है। वॉल्यूम वेरिएशन, यानी कि वॉल्यूम सडनली बहुत ज्यादा ट्रेड होने लग जाता है, उसके हिसाब से बनती है। डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, क्या लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं या डिलीवर करवा रहे हैं स्टॉक को, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिक पैन्स, की बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मींस कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ ही लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिक पैन्स बहुत कम है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। उसका पीई भी देखा जाता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल कैसा है बेंचमार्क के रिलेशन में। इन सारे बेसिस पे एएसएम की एक लिस्ट बनती है और यहां पे दो स्टेजेस में बनती है। एक होता है शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट। अगर कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर आता है तो उसको दो स्टेजेस के अंदर क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वेलेंस मेजर्स डाले जाते हैं। लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। सो शॉर्ट टर्म के अंदर जो सर्वेलेंस मेजर लिए जाते हैं, तो पहला तो अगर किसी तरीके की कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, वो शायद मार्केट में नहीं आई है, कुछ लोगों को शायद उसके बारे में पता है, तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सेबी या फिर एक्सचेंज उस कंपनी से पूछेगा, तो ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको मार्केट में भेजा जाएगा। दूसरा, मार्जिन रेट, जैसे हमने पहले बात करी, एक स्टेज के अंदर 50% तक रखा जाता है, सेकंड स्टेज के अंदर इसको 100% तक भी रखा जा सकता है, जैसे हमने जीएसएम स्टॉक्स के अंदर बात करी थी। सो ये हो गए शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस मेजर। अब अगर हम लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस मेजर की बात करें तो यहां पे 4 स्टेजेस होती हैं। यहां पे मार्जिन रेट अप टू 100% कर दिया जाता है। दूसरा, प्राइस बैंड को 5% या फिर उससे भी कम कर दिया जाता है। सो ये तो हो गया ब्रॉडली जीएसएम स्टॉक्स और एएसएम स्टॉक्स के बारे में। अब सवाल उठता है कि एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए। पहले हम जीएसएम स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए जीएसएम स्टॉक्स के अंदर, यानी कि वो मोस्टली पेनी स्टॉक्स हैं। सो अगर कोई स्टॉक जीएसएम के अंदर आ जाता है तो वहां पे हमने देखा कि हायर स्टेजेस के अंदर तो हमारा पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। सो एज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हमें जीएसएम स्टॉक्स को तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब अगर हम बात करें एएसएम स्टॉक्स की, तो एएसएम स्टॉक्स जनरली प्राइस वेरिएशन की वजह से, वॉल्यूम वेरिएशन या हाई वोलेटिलिटी की वजह से अच्छे स्टॉक्स भी, यानी कि जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं, वो भी कई बार एएसएम लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि अगर इस तरीके का स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में जा रहा है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये जीएसएम और एएसएम की जो लिस्ट के लिंक्स हैं, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सो जब भी आप अपनी स्टॉक वॉच लिस्ट बना रहे हैं, एक बार ये जीएसएम और एएसएम की लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी स्टॉक जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो इन लिस्ट के अंदर तो नहीं है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम श्योर काफी लोगों को जीएसएम और एएसएम स्टॉक्स के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 1 घंटे तक मैं सारे ही आपके कमेंट्स पढ़ता हूं जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है, और रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।